इसका इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि हाफ सर्कल का डायमीटर ही होता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर, 200 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को अब निकालना है डिस्टेंस। तो क्या हम लोग इस सर्कल का, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दे और उसको 3.5 से या 7/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हम लोग का क्या निकल जाएगा, 3 राउंड का पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। पहले हम लोग 1 राउंड का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद से 3 राउंड का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं 2πr, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं और उसके बाद से क्या वो जो सर्कमफ्रेंस निकलेगा वो 1 राउंड का हो जाएगा और जो 3 राउंड को निकालने के लिए हम लोग 7/2 या 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 राउंड का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला 2πr। तो आप सोचते होंगे इसमें r तो दिया नहीं है, तो क्या हम लोग डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दे तो r निकल जाएगा। इसको देखिए, यही मेन है, यही पकड़ने वाला मेन है। अगर ये समझ गए कि इसका सर्कमफ्रेंस आराम से निकल जाएगा। तो डायमीटर r इक्वल टू डायमीटर हाफ डायमीटर, तो हाफ डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 100, मतलब r हो जाएगा इसका 100। ओके, 100 ये r हो गया। अब देखिए डिस्टेंस 2 इंटू पाई का कितना वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 222/7 इंटू 100। ओके, ये क्या हो गया, डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, और 3.5 राउंड का निकालना है, 3.5 राउंड का निकालना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले अब डिस्प्लेसमेंट को मिटा देते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू डिस्टेंस में 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 7/2 कर दे तो क्या आ जाएगा, हम लोग सॉरी 7/2 या यहाँ पे 14/4, यहाँ पे 14/4 था। ओके, 7/2 या 14/4 जब ये कर देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 से एक बार में, 4 से 25 बार में। ओके, 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88 इंटू 25 डिस्टेंस। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हम लोग का 2200 मीटर, 2200 मीटर। ये आ गया इसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, डिस्प्लेसमेंट इसका आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था इसका 200 मीटर। ओके, और ये 3 राउंड का हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया ये, टोटल डिस्टेंस। अब आइए हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये समझ में आया तो पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए लो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, जोसेफ जैक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड and the turn around jogs 100 meter back B to C in another 1 minute. What are the average speed and velocity in jogging from first है from A to B, सेकेंड है फ्रॉम A to C। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इसमें बताना है एवरेज स्पीड बताना है A to B और B to C। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है कि एक कोई जोसेफ है, जो जोसेफ है वो जॉगिंग करता है एक पॉइंट से, मतलब पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक कितना, एक स्ट्रेट रोड है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक जो 300 मीटर
क्या उसका डिस्टेंस है, 300 मीटर डिस्टेंस है। अब बताना है हमें फिर से वो बैक होता है पॉइंट बी से सी तक 100 मीटर बैक आता है, ठीक है। जो 100 मीटर बैक आता है, जहाँ पे 100 मीटर रुकता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉइंट हो गया सी। तब हम लोग को इसमें बताना है कि एवरेज इसका स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं। तो क्या 2 मीटर 30 सेकेंड। आइए हम लोग पहले उस डायग्राम को बना कर समझते हैं, उस फिगर को बना लेते हैं। मतलब ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये चलता गया पॉइंट बी तक, ठीक है। फिर से ये इधर चलना स्टार्ट किया है, इधर से, ओके। इधर से ऐसे चलते गया है, चलते गया है, चलते गया है। अब आके यहाँ पे रुक गया है। फिर से यहाँ से टर्न बैक ले लिया है, टर्न बैक इसी पाथ पे, अलग पाथ नहीं है। फिर से इधर चल दिया, ओके। इधर चलते चलते आके यहाँ पे रुक गया, ओके। कितना, ये पूरा टोटल ए टू बी कितना था, 100 मीटर, 300 मीटर, ओके। लेकिन फिर से वो बी टू सी इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। तो इस पॉइंट पे आता है, कितना कवर करता है, कितना, 100 मीटर। मतलब पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 400 मीटर, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो ये कितना में, मतलब 300 मीटर कितना टाइम लिया था, 2 मिनट 40 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड, ओके। व्हाट, 150 सेकेंड। अब आइए हम लोग निकालते हैं इसका एवरेज स्पीड, मतलब ए टू बी इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप लोग एवरेज स्पीड इक्वल टू टीडीसी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी। आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए टीडीसी का और टीटीटी का, ओके। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। टीडीसी का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर, और टीटी का मतलब टोटल टाइम टेक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं, ओके। इसको मिटा के यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, इसका समझने कैसे। एक छोटा सा डायग्राम, ए बी सी, व्हाट सी, ये 100 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। और ये कितना है, 300 मीटर, 300 मीटर। अब आइए हम लोग समझते हैं, ओके। ये हो गया डायग्राम, समझने के लिए सिर्फ मैंने डायग्राम है। अब इसका एवरेज स्पीड इक्वल टू ए बी इक्वल टू टीडीसी अपॉन टीटीटी, ओके। तो टीडीसी ए टू बी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 300। टाइम कितना लिया था, टाइम के लिए लिया था हम लोग का 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। मतलब कि 2 मीटर क्या आ गया, इसका डिस्टेंस 2 मीटर, ओके। तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, क्योंकि आइए डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, अगर नहीं आ रहा है तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होता है टीडीसी अपन टीटीटी। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर, टोटल टाइम टेक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 300। टोटल टाइम कितना लिया था, 150, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड नहीं, 2 मीटर। इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, मतलब ए टू सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ए टू सी का एवरेज स्पीड होगा और एवरेज वेलोसिटी होगा ए टू सी। मतलब पूरी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस लिया है 400, ओके। और टोटल टाइम 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। कैसे, ये तो यहाँ तक मतलब 150 लिया था, और फिर से तो 1 मिनट ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट ले रहा है, मतलब 60 सेकेंड। जब इसको ऐड करेंगे तो 210 सेकेंड, ओके। अब आइए इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड होगा, इसका एवरेज स्पीड हो गया
मीटर, 1.9 मीटर या 1.90 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब इसको वेलोसिटी इसका निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसका अब देखिए इसका शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू सी तक का है 200 मीटर, क्योंकि ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना था 300 मीटर, उसमें से 100 मीटर किया पीछे आ गया, मतलब कि ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया सी पॉइंट फाइनल पोजीशन। तो अब ए टू सी का दूरी निकालेंगे, तो इसका दूरी होगा 200 मीटर। ओके, मतलब टोटल डिस्टेंस 200 मीटर और टोटल टाइम कितना लिया था 210 सेकेंड, 200 अपन 210 सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 0.952 मीटर। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो और बोरिंग ना हो, इसीलिए मैं एक वीडियो में लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, और जो लॉन्ग ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, और जो छोटा क्वेश्चन होगा उसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एक वीडियो में। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग से एक भी अपडेट छूटता ना हो। और आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। लोग जो नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से उसी टॉपिक को एक बार और रिवीजन कराऊंगा। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।